हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको लेकर चलते हैं फाइनेंस की दुनिया में। इंडियन वोटर्स ने एक बार फिर साबित किया है कि वो है ग्रेटेस्ट टीचर्स। हाल ही में खत्म हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पॉलिटिशियंस, एग्जिट पोलस्टर्स और मार्केट वॉचर्स को हैरान कर दिया है। 2019 की तरह एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के एक्सपेक्टेशन से लेकर एक ऐसे सिनेरियो तक जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी सिक्योर करने में स्ट्रगल कर रही थी। इसलिए इंडिया ने सिर्फ एक दिन में 180 डिग्री का फ्लिप कर दिया। इसी वजह से जून 4 को इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मेजर ब्लडबाथ देखा गया, जब बीजेपी हाफ वे मार्क सिक्योर करने में फेल रही। इसके तुरंत बाद मार्केट के 4 सालों में पहली बार सबसे बुरा क्रैश देखा गया। निफ्टी 50 8.5% से गिरा, जहां वो इंटरडे लो 21,281.45 तक पहुंच गया। शुरुआत 23,179.50 से हुई थी। वहीं सेंसेक्स ने ट्रेडिंग 76,285.78 पर शुरू किया और 8.2% से गिरते हुए 70,234.43 तक पहुंच गया। दिन के अंत तक सेंसेक्स 72,079.05 पर सेटल हुआ, 4,390 पॉइंट्स यानी 5.74% पर गिरा और निफ्टी 50 21,884.50 पर क्लोज हुआ, 1,379 पॉइंट्स यानी 5.93% पर गिर गया। लेकिन हिस्ट्री हमें दिखाती है कि स्टॉक मार्केट्स रिकवर होती हैं और लंबी अवधि में पुनः उभरते हैं और यहाँ तक की प्रगति भी करते हैं, वो भी इनिशियल वोलेटिलिटी के बावजूद। अब एग्जांपल के लिए मई 23, 2019 को देखें। बेंचमार्क निफ्टी 0.7% से डिक्लाइन हुआ 11,657.05 पर, एक इंटरडे हाई 12,041.15 और लो 11,614.5 के बाद बीजेपी की दूसरी कॉन्सेक्यूटिव विक्ट्री ने एक स्लाइड डिक्लाइन लाया, जो पिछले ट्रेंड्स के विपरीत था। मई 16, 2014 को निफ्टी 1.12% एडवांस करके 7,203 पर क्लोज हुआ, एक इंटरडे हाई 7,563.50 और लो 7,130.65 के साथ जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। हालांकि मार्केट ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। बढ़ोतरी पिछली चुनावों की तुलना में मामूली थी। ये इतिहास के ट्रेंड्स, राजनीतिक घटनाएं और मार्केट के व्यवहार के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को उजागर करते हैं। चुनाव के नतीजे व्यापारी के भावना पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, राजनीतिक विकास और ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मार्केट का ध्यान अब मूल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और आने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा नीति सभा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। चुनाव से उत्पन्न अस्थिरता के बीच वेल इन्फॉर्म्ड रहना और लंबे समय की योजनाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। रिस्क का प्रबंधन करके और अवसर का लाभ उठाकर निवेशक टर्बुलेंस से गुजर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि जब बाजार राजनीतिक परिवर्तनों पर रिएक्ट करता है, तब ठहराव और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लगातार वृद्धि के मार्ग पर सस्टेन रहते हैं। तो चलिए इस बार के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं और तब तक सूचित रहें, मजबूत रहें और समझदारी से निवेश करें।